जी IITian के मैं श्री राम। हेलो मेरे प्यारे के सामने मैं श्री राम मैथमेटिक्स स्वागत वीक करता 2 हूँ के आप सारे सभी को मैथ क्वेश्चंस वीक 2 ग्रेड अबाउट असाइनमेंट के 26 पार्ट 3 में क्वेश्चंस जिसमें लेकर मैं उपस्थित हुआ इसके हूँ सारे इस वीडियो में। रिमेनिंग क्वेश्चंस को पूरा आशा करने करता वाला हूँ हूँ। ये वीडियो इस आपके लिए वीडियो के बाद हेल्पफुल होगा पार्ट 1 और अगर पार्ट 2 आपके एंड ये पार्ट वीडियो 3 हेल्पफुल मिलाकर हो तो हमारे चैनल को आपके सब्सक्राइब पास जरूर कीजिएगा। मैथमेटिक्स ये वीक आपके 2 लिए के तो फ्री है सारे लेकिन हमें ग्रेडेड बहुत असाइनमेंट मोटिवेशन फ्रॉम मिलता है। ऑल द डिफरेंट सीट्स अवेलेबल होंगे विद डिटेल्ड आंसर। अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेगा। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू कनेक्ट द स्टेट रोड टू द नेशनल हाईवे फ्रॉम अ टाउन। तो एक ड्राइंग यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक नेशनल हाईवे है जिसको हम लोग एल मानते हैं। अब मेरे पास इस नेशनल हाईवे को स्टेट से, मान लेते हैं ये मेरा स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर 3 सिटीज़ हैं या 3 पॉइंट है, लोकेशन है, जहाँ से क्या कर सकते हैं, जहाँ से कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करेगा कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, उसके हिसाब से इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि जो आपका पॉइंट ए है वो क्या है 38, पॉइंट बी वो क्या है 57, पॉइंट सी वो क्या है 69। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट विल यू सेलेक्ट टू बिल्ड द रोड। तो सिंपल सा बात है, हिंट भी दिया गया है कि हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा जो नेशनल हाईवे ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है, 2, 1 और 10, 7 से। तो सबसे पहले तो हम इस नेशनल हाईवे को एल मान लिए, तो इस एल का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके बाद पॉइंट और लाइन के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, हम लोग हर पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उस रूट को हमें सेलेक्ट करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वो हो जाएगा एम, स्लोप जो होगा एल का नेशनल हाईवे का वो क्या हो जाएगा 7 - 1/10 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 6/8 दैट इज़ इक्वल टू 3/4। कोई दिक्कत। और जो लाइन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x - 2। यहाँ तक तो आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ 4/-4 इज इक्वल टू 3x - 6, 4y - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 3x - 4y - 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो क्या आ रहा है, लाइन ऑफ इक्वेशन आ रहा है 3x - 4y - 2 इज इक्वल टू 0। और जो पॉइंट दिया वो क्या दिया, ए 18। एक सेकंड देख लेता हूँ पॉइंट क्या दिया है, 385769 3857 एंड C69। तो हम ये मान लेंगे कि ए से इसका डिस्टेंस D1 है, बी से इसका डिस्टेंस D2 है, लाइन की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सी से इसका डिस्टेंस D3 है। तो जो हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन होता है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच वो क्या होता है, नहीं तो जो लाइन और पॉइंट के बीच का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D इज इक्वल टू AX1 + B/1 + C/√में A² + B²। सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो D1 हमारा क्या हो जाएगा, X1/1 क्या हो जाएगा 3 और 8। तो यहाँ इसके लिए हो जाएगा आपको 3 × 3 - 4 × 8 प्लस -2 /√में A² + B² क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो ये 5 हो जाएगा ये। तो D1 कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 - 32 - 4 सॉरी 32 - 2, लेकिन नहीं देख लेता हूँ एक बार फिर से, 832 यहाँ पे हो गया ना, 832 हो गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 30, 9 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 34। 9 माइनस 34 कितना हो जाएगा? 25। पच्चीस बाई 5 T1 इक्वल टू 5। सिमिलरली D2 निकाल लेंगे, है ना? तो D2 के लिए हम लोग क्या करने वाला है? फिर से वही 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 2 बाई 5, 5 आई 15, 15 माइनस 28 30 हो गया ना। 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मोड के कारण माइनस ख़त्म। D3 की अगर बात करेंगे तो D3 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 9 माइनस 2 बाई 5। तो 6 आया 18, 18 माइनस 38, तो ये कितना हो जाएगा? 20, 20 बाई 5, मोड हटेगा माइनस खत्म 4। तो जो शॉर्टेस्ट है वो क्या है? D2 यानी कि रोड बी। तो किसको चूज़ किया जाएगा? चूज़ किया जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी को चूज़ किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यानी सी को चूज़ किया जाएगा ऑप्शन, और रोड होगा बी। अगर बात करता है कि मिनिमम लेंथ कितना होगा, तो आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 1 यूनिट 100 मीटर के इक्वल है। तो जो बी आया है वो D2 कितना आया था? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब क्या है? 300 मीटर का मिनिमम रोड बनाना पड़ेगा स्टेट रोड को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक सर्वेयर है, उसके पास एक एरिया दिया गया है, लेंथ दिया गया है ना? ये क्वाड्रेटर के फॉर्म में है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा बात है, हम लोग यही करेंगे कि एक सेकेंड, सबसे पहले तो इसका करता हूँ कि सी का ना कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 4 4। तो इसका हमको एरिया निकालना होगा, है ना? तो एरिया ऑफ जो रिक्वायर्ड होगा क्वाड्रिलेटरल, है ना? एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड जो क्वाड्रिलेटरल वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। और अगर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 1/t इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा क्या? ABC, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ 8 10 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 13 प्लस 4 इंटू 13 माइनस 10। 13 माइनस 10, ठीक है, मॉड क्लोज। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 6 48 प्लस 13 में से 4 जाएगा 9, तो यह माइनस 39, 9 तिया 27, सॉरी 27 प्लस 3 4 तिया 12। तो 48 में से 48 12 कितना हो गया? 60, और 60 में से अगर 27 जाएगा तो वो कितना बचेगा? 33, है ना? तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। उसी तरह हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, है ना, 8 इंटू 5 माइनस 4। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना अपने एंड से भी। 4 माइनस 13 प्लस 4 इंटू x3 है और y1 माइनस y2। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 5 में से 4 जाएगा 8 प्लस 9, और यहाँ पर कितना है? 16, तो 16 नमा 44 है, वही माइनस में, प्लस 13 में से 5 जाएगा 8, तो 32 हो गया। तो 32 8 40 हो गया, 40 से यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा? 104, 104, और मोड साथ में रहेगा तो माइनस हट जाएगा, और कितना बच जाएगा? 52 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया वो कितना हो गया? टोटल एरिया हो गया आपको 52 प्लस 16.5, दैट इज इक्वल टू 6 2 8 5 1 64.5 स्क्वायर यूनिट्स। इतना एरिया सर्वे करना पड़ेगा उसको। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, हमारे ग्रुप में डिस्कशन था। इसमें यह बताता है कि एक फिटनेस ट्रेनर है, वो अपने बेस्ट क्लाइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है कि 6 मंथ में क्या क्या कैसे उसका वेट लॉस होता है, ठीक है।
और उसके बाद उसने एक स्ट्रेट लाइन उसको आता है जो कि ये W इज इक्वल टू -80 + 98 where W is the weight and T is the time in second। तो आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो पहला क्वेश्चन है वो है, अच्छा पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो इक्वेशन फिटनेस ट्रेनर को मिला है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए सिंपल सा बात करेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं है इसमें, एसएससी की बात की गई है इसमें, है ना। यहाँ पर एक और ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि वेल फिटेड का मतलब इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इक्वेशन इज सेड टू बी वेल फिटेड टू डाटा इफ द एसएससी इज लेस देन 5, तब जाकर क्या हो जाएगा, तब जाकर ट्रू होगा। और एसएससी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो एसएससी निकालने के लिए जो हमारा निकलने वाला है वो होने वाला है सिग्मा स्क्वायर ऑफ 98 - 98 का स्क्वायर प्लस, देखो 98 में से 9 जाएगा तो 90 + 8 -98 का स्क्वायर प्लस 82 में से 90 जाएगा तो 16, है ना। तो 82 + 16 -98 का स्क्वायर प्लस 24 + 74 -98 का स्क्वायर प्लस 66 + 32 -98 का स्क्वायर प्लस 57 + 40 -98 का स्क्वायर प्लस 49 दूना 98 प्लस तो 49 + 4 और 49 दूना 98 तो ये 48। तो यहाँ से वैल्यू ये कट जाएगा 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से कितना बचेगा 1 का स्क्वायर और 40 दूना 96 97, यहाँ से क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना आने वाला है 2, जो कि 5 से क्या है लेस। और अगर ये 5 से लेस है तो आपको भी पता क्या चल गया कि ये क्या होने वाला है, ये ट्रू होने वाला है। जो इसका सेकेंड हैंड क्वेश्चन है उसमें ये बोलता है कि एक क्लाइंट है, सीधा इसको लिखता हूँ कि एक क्लाइंट है जो कि 100 से 72 kg चल जाता है, तो आपको बताना है कि कितना टाइम इसको लगेगा। और इसके लिए आपने कंडीशन ये दे रखा है कि रेट आपका सेम होगा। तो टोटल इसको लूज कितना करवाना है 28 kg लूज करवाना है। अब एक बार हम लोग डाटा देखेंगे तो डाटा आप टेबल देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर मंथ ये कितना कम करवा रहा है वेट को, ये हर मंथ 8 kg को कम करवा रहा है। तो अगर एक मंथ में 8 kg कम करवाता है, ठीक है 8 kg कम करवाता है, तो कितना मंथ लगेगा तब जाकर ये 28 kg कम कर पाएगा। वो 28/8 हो जाएगा। और सिंस इसको डेज में निकालना है तो 30 से आप गुना कर दो, तो 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में। 105 दिन में वो क्लाइंट को 100 से 72 kg तक पहुंचा देगा। ये क्वेश्चन क्या ही बोले, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन सब ने इस बस क्वेश्चन को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है ना, सबको डरा कर रखा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये हमारा जनरली फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा जनरली है, लेकिन इस फॉर्मूला को जो ग्राफ पर अपलोड किया गया रमेश और सुरेश के द्वारा, ये दोनों है। तो आपको ये बताना कि इन दोनों में से क्या ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रमेश की बात करेंगे, ठीक है। तो रमेश ने क्या किया है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो वाई पर इसने क्या किया है, क्यू को रखा है, इस पर इसने √h को रखा है। और यहाँ पे कोई लाइन होगा, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, तो उसका m आपको दिया हुआ है जो कि हम m1 मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, y = m × √h, ठीक है। y क्या है q, m आपको दिया क्या हुआ है CD ऑफ √ में 1/v4 × √2g × √h। तो अगर आप इन दोनों को मैच करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये और ये क्या है, ये और ये सेम है। अब अगर हम बात करते हैं सुरेश की, तो सुरेश ने क्या किया है, सुरेश ने ये किया है कि वाई एक्सिस पे उसने √h को रखा है, इस पे उसने q को रखा है। तो अगर यहाँ पे हम स्लोप इसका m2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √h = m2 × x, m2 × x दैट इज q, ठीक है।
तो m2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, m2 दिया है अंडर रूट में b⁴ CD/√2g इंटू क्यू। फिर से यहाँ से q का वैल्यू निकालेंगे तो q इक्वल होगा भाई क्या, CD/ अंडर रूट में 1/ देखो निकलने वाला वही है, q इक्वल टू CD/ अंडर रूट 1 - b⁴, और ये दोनों मिल जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि रमेश और सुरेश दोनों सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ रमेश एंड सुरेश सही, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया। एक क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक मोबाइल कंपनी 2 ऑप्शन लॉन्च करती है कि आप या तो एक सिर्फ कंपनी, जैसे कि आपने देखा होगा लाइफ लॉन्च हुआ था, तो लाइफ लॉन्च किस तरह से हुआ था, मोबाइल फ्री, या मोबाइल है ना, मोबाइल बहुत कम सस्ते में, साथ में 4G पूरा का पूरा फ्री था। तो इसने भी अपने मार्केटिंग करने के लिए वो ऑप्शन दिया कि या तो आप एक मोबाइल लो प्लस 1 साल का एस्ट्रोनॉटवर्क को ले लो, तो उसका 34,000 रुपया लगेगा, ठीक है, या आप सिर्फ मोबाइल लेना है तो आपको 22,000 लगेगा। लेकिन ललित का कंडीशन ये है कि ललित को सिर्फ 200 मिनट पर मंथ चाहिए। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो बेस्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि चीपेस्ट ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन तो उसने ये था कि अगर वो किसके साथ जाता, अगर वो जाता कंपनी के साथ तो उसको लगता कितना, 34,000 रुपये। और अगर वो सिर्फ मोबाइल लेता तो मोबाइल लेने में 2 ऑप्शन है कि एस्ट्रॉन ले या प्रोटोन का नेटवर्क ले, कैरियर ले। तो अगर एस्ट्रॉन लेता तो वो क्या पड़ता, 22,000 प्लस 12 मंथ इंटू 200 मिनट्स, है ना, इसका एस्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाता है, इंटू 2 प्लस 12 मंथ का एक फिक्स चार्ज कितना है, 12 इंटू 100, तो ये कितना हो जाता, 22,000, और ये हो जाता आपको 12 दूना 24 दूना 4800 और प्लस 1200, तो ये हो जाता आपको 22×6 28,000, ठीक है। अब अगर ये प्रोटोन की तरफ बढ़ता तो प्रोटोन में इसका आंसर क्या आता, 22,000 प्लस 12 मंथ का फिक्स चार्ज 200 रुपये पर मंथ, प्लस 12 मंथ का हर महीने 200 मिनट, कितना चार्ज है, 1/2 चार्ज है ना, 0.5 1/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये बचा 100। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 22,000 प्लस 12 दूना 2400 प्लस 1200, तो ये कितना बन रहा है, 3600 बन रहा है। तो ये कितना बन रहा है, 25,600, है ना, 24 12 हो गया 3600, तो 25,600 बन रहा है। तो सिंपल सा बात है कि ये क्या लेगा, इसको लेना चाहिए, ये एक मोबाइल खरीद ले और 1 साल का नेटवर्क खरीद ले। इससे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बेस्ट ऑप्शन लेता है तो कितना बचा लेता है कंपनी के द्वारा कोलैबोरेटेड ऑफर के द्वारा। तो कंपनी का ऑफर क्या था, 34,000 का, और अगर ये बेस्ट लेता है तो इसको कितना लगता है, 25,600, है ना, तो इसका बच कितना जाएगा, 8,400 रुपीज़। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि एक कारपेंटर है जो कि एक बेसिक फ़ी लेता है 100 रुपये का, है ना, और उसके बाद उसको हर मंथ चार्ज होता है 90 रुपीज़ एक कारपेंटर है जो कि एक बेसिक चार्ज 100 रुपये का लेता है, उसके बाद वो हर जितना आवर काम करता है 90 रुपीज़ पर आवर लेता है। तो इसमें से कौन सा, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, हमारा हमारे part 1 डिटेल सॉल्यूशन और मैथमेटिक्स का पार्ट 1 हुआ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मुझे ये वीडियो को मेरा यहाँ पे पहला स्टॉप करना पड़ रहा है। बोलने का मैं तरीका वाला आपको वीडियो, विश्वास बोलने दिलाता वाला हूँ वीडियो था कि 19 सितंबर कुछ के बोलने में बहुत पहले ज़्यादा दिक्कत जरूर आपको आई, 18 क्योंकि मैं तक सारे अपने सॉल्यूशंस मिल बातों जाएंगे। को हम इसका direct पार्ट 2 आपके लाने पास वाले हैं नहीं जिसमें पहुंचा हम पाया। उसके लिए 15 आपसे क्वेश्चंस को क्षमा सॉल्व कर मांगूंगा। देंगे, और लेकिन अल्टीमेटली आगे आपका की सारा वीडियो चीज़ में सॉल्व हो आपके जाएगा। पास और अच्छे से आप अपने लोग आप को चैनल को present सब्सक्राइब करूंगा। करें, और अगर आपके मैं लिए जल्दी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो पार्ट 2 कृपया के हमारे साथ चैनल को मिलता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक धन्यवाद आपको दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मिल ये जाएगा। हमारे हमारे डिटेल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स वीक 2 का पार्ट 1 चैनल, हुआ। टेलीग्राम ये वीडियो चैनल ज़्यादा और लंबा हो व्हाट्सएप रहा चैनल था, का, इसलिए वहाँ पे मुझे ये आपको इस वीडियो को वीडियो अभी का यहाँ पे PDF में स्टॉप मिलेगा। करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज कि की वीडियो से 19 विदाई सितंबर लेता हूँ। के आशा करता पहले हूँ आपको आने वाला 18 तक grade सारे assignment में सॉल्यूशंस आप मिल जाएंगे। mathematics, हम इसके statistics, पार्ट 2 लाने वाले हैं जिसमें हम computational thinking 15 और क्वेश्चंस English को में सॉल्व full कर में देंगे, full score और करेंगे। अल्टीमेटली आपका सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी आपको पार्ट 2 के साथ मिलता हूँ।